मेरा नाम मयंक है एंड वेलकम टू द चैनल। तो आज हम एक नए स्टॉक के बारे में डिस्कस करेंगे जो एक लार्ज कैप कंपनी है और इंडिया की एक सबसे बड़ी मोटरसाइकिल मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है। तो हम जानेंगे पहले इसके फंडामेंटल्स को, फिर देखेंगे इसके बिजनेस को और फिर जानेंगे कपल ऑफ न्यूज़ जो रिसेंटली रिलीज हुए इसके बारे में, जो कि मार्च सेल्स के ऊपर और फेब सेल्स के ऊपर बेस्ड है। और फिर हम आखिर में देखेंगे कंपनी में अपॉर्चुनिटी इस वक्त क्या है स्विंग ट्रेडिंग के लिए या शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग के लिए। तो शुरू करने के पहले अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबाना नहीं भूलें ताकि आप जब भी हम कोई वीडियो पब्लिश करें आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। दूसरी बात यह है कि ये कोई रिकमेंडेशन नहीं है, ये एक मेरा पर्सनल रिसर्च है। तो इन्वेस्ट करने के पहले आप अपनी तरफ से रिसर्च जरूर कर लें या फिर अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से एक बार राय मशवरा जरूर कर लें। तो शुरू करते हैं। तो पहले देखते हैं फंडामेंटल्स को, हीरो मोटरकॉर्प कंपनी का मार्केट कैप वगैरह क्या है। तो ये लार्ज कैप कंपनी है, 58,194 करोड़ की मार्केट कैप है। करंट प्राइस 2913 है जो कि हाई से 3629 से काफी नीचे है। स्टॉक P22 का है जो कि काफी अट्रैक्टिव है क्योंकि ये मार्केट लीडर है। ROC 27.2% है, ROE 22% है जो कि काफी अट्रैक्टिव है। ठीक है, प्लेजिंग परसेंटेज 0 है, प्रोमोटर होल्डिंग 34.8% है। इसके बारे में हम डिटेल्स देख लेंगे। प्रोमोटर होल्डिंग्स इतना कम क्यों है कंपनी का। डेट इक्विटी रेशियो 0.04 है जो कि बहुत ही अच्छी मानी जाती है। कंपनी के ऊपर डेट सिर्फ 540 करोड़ का है और इनकी नेट प्रॉफिट जो है एनुअली 3638 करोड़ की है। 3638 करोड़ की नेट प्रॉफिट है एनुअली। तो इसके कंपेयर किया जाए तो डेट काफी कम है और ये कंपनी जब चाहे तब ये डेट पे करके डेट फ्री हो सकती है। तो इस कंपनी को हम एज ए डेट फ्री कंपनी ही कंसिडर करेंगे। हम देखते हैं इसकी क्वार्टर ऑन क्वार्टर सेल्स को। तो अगर हम क्वार्टर ऑन क्वार्टर सेल्स लास्ट 4 क्वार्टर का लिया जाए तो मार्च 2020 के कंपैरिजन इस कंपनी ने ऑलमोस्ट 50% का सेल्स इंक्रीज किया है दिसंबर 2020 में। ठीक है, तो अगर हम ओवरऑल देखा जाए तो कंपनी का सेल्स तो रिड्यूस हुए हैं। सितंबर 2018 देखा जाए, दिसंबर 2018 देखा जाए थोड़े कम है, पर लास्ट 12 क्वार्टर में जो दिसंबर 2020 का सेल्स है वो हाईएस्ट एवर सेल्स हुआ है इस कंपनी का। सबसे ज्यादा मोटरसाइकिल्स और स्कूटर्स हीरो मोटरकॉर्प ने बेचा है दिसंबर 2020 में। तो ये काफी अट्रैक्टिव एक फिगर है। सेम अगर नेट प्रॉफिट को भी चेक किया जाए तो नेट प्रॉफिट जून 2019 के बाद अगर नेट प्रॉफिट देखा जाए तो सबसे ज्यादा इन्होंने रजिस्टर किया है आपके दिसंबर 2020 क्वार्टर में ही। उसमें भी अगर इन्होंने देखा जाए अदर इनकम इन्होंने रजिस्टर किया था 970 करोड़ का, 970 करोड़ का जब इन्होंने सबसे हाईएस्ट नेट प्रॉफिट रजिस्टर किया था। अगर हम अदर इनकम को हटा देते हैं सितंबर वाले 2019 जून 2019 क्वार्टर से और अदर इनकम हटा दे, अगर हम दिसंबर 2020 क्वार्टर से हटाने के बाद देखेंगे तो ये जो दिसंबर 2020 का नेट प्रॉफिट है ये हाईएस्ट एवर नेट प्रॉफिट हो जाएगी कंपनी की लास्ट 12 क्वार्टर में। तो एक मेरा कहने का है कि ये कंपनी जो है फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग है, डेट फ्री कंपनी है और इसने अब तक का अपना हाईएस्ट एवर क्वार्टर सेल्स दिया है लास्ट 12 क्वार्टर में और हाईएस्ट एवर नेट प्रॉफिट भी दिया है लास्ट 12 क्वार्टर में। तो ये काफी स्ट्रॉन्ग पॉइंट है किसी कंपनी के ग्रोथ को अगर हम ध्यान में रखते हैं तो। अब हम देखते हैं इसके प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट को। तो कंपनी का प्रॉफिट सेल्स फिगर कैसा चल रहा है। तो कंपनी ने मार्च 2019 में 30,000 करोड़ का सेल्स किया था, मार्च 2020 में 29,254 करोड़ का सेल्स किया था जो कि पैंडेमिक की वजह से थोड़ा सेल्स डिक्रीज हो गया था। ट्रेलिंग 12 मंथ जो है 28,603 करोड़ का ही सेल्स है। अगर हम जून में देखें तो जून में कंपनी ने सिर्फ लगभग 3,000 काउंट ही सेल किया, 3,000 करोड़ का ही सेल्स किया था क्योंकि पैंडेमिक हो रहा था। तो उसके हिसाब से अगर ट्रेलिंग 12 मंथ्स देखा जाए तो 28,000 करोड़ पिछले वाले साल से करीब करीब अराउंड 700-800 करोड़ का ही कम डिफरेंस है। तो इसके तहत अगर लॉकडाउन कंसिडर करके अगर डिफरेंस को देखा जाए तो इस हिसाब से कंपनी का जो इस ईयर का सेल्स होगा हाईएस्ट एवर होगा अगर हम कंसिडर करें कि जो पैंडेमिक आया था बीच में, और स्पेशली इसकी वजह से सेल्स जून और मार्च में काफी डिप हो गए थे ताकि सब कुछ नेशन वाइड लॉकडाउन होने की वजह से। ठीक है, तो कंपनी ने काफी उस हिसाब से कंपनी का सेल्स काफी अच्छा होते रहा ओवर द टाइम। ठीक है, लेकिन अगर नेट प्रॉफिट की बात करें तो नेट प्रॉफिट भी कंपनी ने हाईएस्ट एवर रजिस्टर किया था 2020 में मार्च के। और ट्रेलिंग 12 मंथ देखा जाए सेम कॉन्सेप्ट लॉकडाउन का हटा के देखा जाए तो नेट प्रॉफिट कंपनी ने काफी अच्छा रजिस्टर किया है इस ट्रेलिंग 12 मंथ्स में भी। बैलेंस शीट को देखा जाए तो कंपनी ने अपने रिजर्व्स लास्ट 6 साल में 5,583 करोड़ से बढ़ा के 14,873 करोड़ कर दिया है जो कि ऑलमोस्ट 3 टाइम्स के आसपास है पिछले 6 साल में। तो 3 टाइम्स का रिजर्व काफी अच्छा ग्रोथ माना जाता है 6 साल के टाइम पीरियड के हिसाब से।
अगर हम बोरोइंग्स की बात करें, बोरोइंग्स थोड़ी बढ़ गई है, जो कि ऑब्वियसली लॉकडाउन की वजह से कंपनी ऑपरेट करने के लिए इन्होंने एक बोरोइंग थोड़ा बढ़ाया है अपना। पर अगर हमने जैसा कि देखा था, कंपनी की नेट प्रॉफिट जो है वो काफी अच्छी है, अराउंड 3630 करोड़ की नेट प्रॉफिट है। तो इसलिए डेट को उतना हम नजरअंदाज फिलहाल कर सकते हैं। हम देखते हैं बैलेंस शीट को। तो बैलेंस शीट में रिजर्व्स हमने देख लिया। हम देखते हैं अगर करंट वर्क इन प्रोग्रेस का तो सिर्फ 208 करोड़ का है, मतलब इन्होंने जो भी सेटअप वगैरह कर रखे थे वो काफी हद तक कंप्लीट होने के रास्ते में है। ठीक है, ये हुई कंपनी के बारे में। अगर हम शेयर होल्डिंग पैटर्न के बारे में बात करें तो प्रमोटर सिर्फ 34.76% है, लेकिन एफ ने 35.89% स्टेक होल्ड कर रखा है, DIs ने 19.98% स्टेक होल्ड कर रखा है। इसका मतलब ये होता है कि जो इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स होते हैं उनको बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंस है इस कंपनी में, क्योंकि ये अपने सेक्टर में मार्केट लीडर है और इंडिया की लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरिंग मोटरसाइकिल कंपनी है। तो ये काफी एक कॉन्फिडेंस देता है इन्वेस्टर को कि बड़ी बड़ी इन्वेस्टर्स जो हैं इस कंपनी में अपने अच्छा एक मोटा पैसा लगा रखे हैं। तो रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए एक कंपनी सेफ बेट मानी जा सकती है। पब्लिक की इन्वेस्टमेंट सिर्फ 9% है, अगर इसको एक्सपैंड करके देखें तो भी 9% ही है। तो 9% स्टेक काफी कम होती है पब्लिक का, तो इसमें काफी अपॉर्चुनिटी है स्टेक खरीदने का। तो ये हो गया कंपनी के फंडामेंटल्स के बारे में। आगे बढ़ते हैं, कंपनी के बारे में देख लेते हैं। हीरो मोटर कंपनी इंडिया की सबसे बड़ी कंपनी और इसके बारे में हर किसी को पता है, तो हम इसके डिटेल्स में नहीं जाएंगे। इसके बहुत सारे प्रोडक्ट हैं, सबको पता है, स्प्लेंडर है और भी सारी कंपनीज प्रोडक्ट बाइक्स हैं, स्कूटर्स हैं जो कि इंडिया में काफी पॉपुलर हैं ऑलरेडी। कंपनी ने रिसेंटली एक न्यूज आया थी जिसमें कंपनी ईवी सेक्टर में भी अपनी मोस्ट एफोर्डेबल बाइक लॉन्च करने वाली है। और हम जानते हैं ईवी सेक्टर एक इंडिया में कितना बूमिंग सेक्टर बनने वाला है, और हीरो जैसी कंपनी जो मार्केट में एक लीडर है अपने सेक्टर में, अगर वो एक ईवी में बाइक लॉन्च करती है, वो भी मोस्ट एफोर्डेबल बाइक, ईवी बाइक के हिसाब से इसको मार्केट किया जा रहा है, तो एक अच्छा खासा मार्केट से हीरो अपना कैप्चर कर लेगी ईवी मोटर बाइक सेक्टर में। थोड़ी सी चीजें देखी है तो इंडिया की नंबर 1 टू व्हीलर मैन्युफैक्चरर कंपनी है। 37 ईयर से बिजनेस में। पहले हीरो होंडा के नाम से जानी जाती थी, जॉइंट वेंचर थी। होंडा अपना सारा स्टॉक स्टेक बेच के हीरो को निकल गई और उसके बाद हीरो अलग होंडा अलग हो गई। और ओवर 100 मिलियन टू व्हीलर्स बाइक मैन्युफैक्चर कर चुकी है कंपनी। 9000 कस्टमर टच पॉइंट है, मतलब जो डीलर और रिटेलर पॉइंट्स होते हैं वो 9000 है कंट्री वाइड। तो ये काफी बड़े डिस्ट्रीब्यूशन चैनल भी है इनका, काफी बड़ी ब्रांड है, काफी पुरानी है, काफी एक्सपीरियंस है, काफी फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग भी है। तो इस हिसाब से ये कंपनी अपने हिसाब से एक वेल स्टैब्लिश्ड बड़ी कंपनी है इंडिया की, जो कि एक्सपोर्ट भी करती है बाहर। अगर हम इसके न्यूज देखें तो न्यूज वाइज मार्च में कंपनी ने 5,44,430 करोड़ का सेल्स किया था, जो कि 72% आपके मार्च 20 क्वार्टर से ज्यादा है। ठीक है, ईयर ऑन ईयर देखा जाए अगर ये आपका क्वार्टर ऑन क्वार्टर ये 72% का इंक्रीज है। ईयर ऑन ईयर देखा जाए तो फाइनेंशियल 20 में और 21 का डिफरेंस है 9.6% सेल्स गिरा है। और इसका एक रीजन है जो पैंडेमिक मार्च में थोड़ा इफेक्ट कर रहा था और जून में थोड़ा इफेक्ट कर रहा था, तो उस हिसाब से कंपनी ने सिर्फ 9% का डिक्रीमेंट हुआ है, जो कि उतना ज्यादा नहीं है अगर लॉकडाउन को कंसिडर किया जाए तो कंपनी की ग्रोथ काफी अच्छी हो रखी है, कंपनी फंडामेंटली स्ट्रांग है और कंपनी की एक फोरकास्ट भी ईवी सेक्टर में जाने के लिए। ठीक है, अब देखते हैं, हमने दो चीजें देख ली, कंपनी की फंडामेंटल देख ली, कंपनी के बारे में देख ली, कंपनी की फ्यूचर फोरकास्ट देख ली, कंपनी की सेल्स देख ली। अब देखते हैं अगर सारी चीजें पॉजिटिव हैं तो चार्ट क्या कहता है। चार्ट के अकॉर्डिंग कंपनी का स्टॉक काफी गिरा हुआ है अपने 52 वीक हाई से। चार्ट को एक मिनट एनालाइज करते हैं और देखते हैं कि अपॉर्चुनिटी क्या है। अगर हम चार्ट को देखें तो ये चार्ट काफी गिर रखा है और ये जो लेवल है यहाँ से लेकर यहाँ तक, ठीक है, ये कंपनी का एक सपोर्ट लेवल है राइट नाउ हीरो मोटर कॉर्प का। कैसे कि क्योंकि ये स्टॉक जो है एक बार यहाँ पर गिरा, फिर चढ़ गया, फिर यहाँ पर गिरा, फिर यहाँ चढ़ गया, फिर नीचे से रहा, फिर ऊपर गया, फिर नीचे आके कंपनी यहीं पर एक पैटर्न सी बना रही है जिसमें ये कंसोलिडेशन फेज में है, इसी लेवल को मेंटेन कर रही है। अगर ये लेवल मेंटेन रहता है तो कंपनी ज्यादा से चांसेस को नहीं तोड़ेगी और इसके बाद से यहाँ से ऊपर जाएगी। तो एक पैटर्न बनता है कंपनी का यहाँ से ऊपर जाने का। अब देखते हैं कि ऊपर जाने के चांसेस कहाँ तक हैं। यहाँ पर बनता है दो लेवल, एक होता है शॉर्ट टर्म लेवल, अगर हम सेल्स को कंसिडर करें मार्च के सेल्स का और जो रिजल्ट आने वाली है ये टोटल क्वार्टर 4 का, उसके बेसिस पे ये कंपनी अपना 52 वीक हाई क्रॉस कर सकती है। और 52 वीक हाई को अगर कंसिडर किया जाए, 52 वीक हाई को अगर कंसिडर करते हैं हमारे टॉप लेवल पे, अगर एक लाइन खींच के अगर हम इसका रिटर्न देखते हैं तो हमको रिटर्न मिल सकता है क्लोज टू अभी करंट के लेवल से 52 वीक हाई लेवल टच करने पे अराउंड 25.47% का एक श्योर शॉर्ट नेट प्रॉफिट है
और मेरे हिसाब से बहुत ज़्यादा टाइम लगना नहीं चाहिए। द मोमेंट इसका क्वार्टर रिजल्ट रिलीज होता है उसके बाद से शेयर वापस से अपने ट्रेंड तो अभी चालू हो जाएगा मेरे हिसाब से ऊपर जाने का। द मोमेंट वो रिलीज होती है रिपोर्ट, ये शेयर अपने 50 वीक हाई को टच कर जाएगा बहुत ही जल्द। ठीक है, दूसरा एक पैटर्न ये बन के आता है कि एक चैनल बना के चल रहा है। अगर हम चैनल को देखा जाए तो ये हर टाइम पे अपना एक लोअर हायर लोज बना रही है और हायर हाइज बना रही है। तो हायर लो हायर हाइज होता है कि एक चैनल पैटर्न है, मतलब जब भी नीचे गिर रही है कंपनी अपने पहले लो से ऊपर में ही वापस चढ़ना चालू कर दे रही है। ये एक पैटर्न हो गया। दूसरा पैटर्न अगर इसका चेक करें हम तो ये भी एक लोअर हायर हाइज बना के चल रही है। ठीक है, इस हिसाब से देखा जाए तो मतलब कहने का मतलब कि जो भी हाई जा रहा है वो पहले से पिछले हाई से अपना नया हाई बना रही है, और जब भी लो जा रहा है पिछले लो से कम लो बना रही है। इस हिसाब से अगर जब ये चलना चालू करेगी तो एक नया हाई बनाएगी जो कि करीब करीब अराउंड 4000 रुपए के आसपास का हाई बनेगा। तो अगर उस हिसाब से अपॉर्चुनिटी देखा जाए तो अराउंड 300 रुपए और ऊपर भाग सकती है। अब ये चार्ट इतना ऊपर बनेगा नहीं यहाँ पे, पर फिर भी हम अगर देखना चाहते हैं तो हम एक बार देख लें। ये एक बार हम फिर भी अगर देखना चाहते हैं तो एक बार देख लेते हैं क्या गेन हो सकता है यहाँ से अपने को इस पर्टिकुलर स्टॉक में इन्वेस्ट करने से। ठीक है, तो ये भी एक अराउंड 30% का गेन फॉर श्योर आपको मिल जाएगा, और ये तब जब ये प्राइस 3722 के आसपास जाएगी। मेरे हिसाब से प्राइस 4000 क्रॉस कर जाएगी अगर हम 2 क्वार्टर का रिजल्ट लेते हैं तो अराउंड आपको 40% का एक रिटर्न ये कंपनी आपको दे सकती है, हम अगर ओवरऑल इस पैटर्न को फॉलो करें तो, जो कि चैनल पैटर्न बन रहा है। तो ये एक हमारी अपॉर्चुनिटी है स्टॉक में। आपका 25% तो शॉर्ट अपॉर्चुनिटी है बेस्ड ऑन जितना ये फॉल हो रखा है और जैसे इसके रिजल्ट आने हुए हैं। अगर हम ज़्यादा टाइम होल्ड करते हैं तो 40% तक का आपको गेन मिल सकता है। तो ओवरऑल ये इन्फॉर्मेशन थी स्टॉक के बारे में। काफ़ी लार्ज कैप है, आप कंपनी को ट्रस्ट कर सकते हैं और आप 25% का गेन कमा सकते हैं 1-2 क्वार्टर में आराम से इस पर्टिकुलर स्टॉक के थ्रू। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा आप हमें कमेंट में बता दीजिएगा। कुछ भी फीडबैक है आप कमेंट में दीजिए, और इस वीडियो को अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, दोस्तों में शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबा के रखिए ताकि आप नोटिफाइड हो जाएं। और हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, स्टे सेफ, स्टे हैप्पी।